हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जंतु कोशिका एवं ऊतक के बारे में। आज हमने जो है टॉप 25 MCQ के रूप में लिया हुआ है और इसके साथ जो है हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले होंगे सब डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बल्बर क्या है। हमारा ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है बल्बर है। ठीक है, ऑप्शन ए है रबड़ के पौधों से दूधिया स्राव, ऑप्शन बी है वसा की एक मोटी परत, ऑप्शन सी है कुछ जलीय जीवों द्वारा कीटों के भक्षण हेतु उपकरण, ऑप्शन सी है चावल के पौधों पर कवक संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, वसा की एक मोटी परत होती है। बल्बर क्या होती है? तो वसा की एक मोटी परत होती है। ठीक है, जो क्या होती है कि वसीय ऊतकों में जो है संचित रहती है। ठीक है, शार्क एवं व्हेल जो मछलियाँ होती हैं, इसमें जो यह तापरोधक की तरह कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर, इनमें से किसको कोशिका का अस्थायी गुण कहा जाता है? इसमें से जो है किसको कोशिका का अस्थायी गुण कहा जाता है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल को जो है न्यूक्लिक अम्ल जो होता है, न्यूक्लिक अम्ल में जो होता है RNA और DNA शामिल होता है। ठीक है, जो आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, एक कोशिका में DNA है। कौन सी कोशिका में जो है DNA है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, न्यूक्लिक अम्ल में। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि किस में होता है, तो DNA RNA जो होता है न्यूक्लिक अम्ल में होता है। DNA जो होता है हमारा एक द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है, और DNA जो होता है एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो सभी जीवधारियों में आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है हस्तांतरित करने में मदद करता है। ठीक है, आपको इतना यहाँ से याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइपरप्लासिया क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब ये जो होता है हाइपरप्लासिया का जो अर्थ क्या होता है? तो हाइपरप्लासिया का जो अर्थ होता है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि को जो है हाइपरप्लासिया कहते हैं। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है शारीरिक रूप से जो होता है इसे विशिष्ट उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप देखा जाता है। ठीक है, यह अंग और ऊतक के आकार को बढ़ाता है, जिससे जो होता है कई बीमारियां जैसे कि प्रोस्टेटिक जन्मजात हाइपरप्लासिया जैसे रोग होने लगती है। ठीक है, एक रोग था प्रोस्टेटिक एक है प्रोस्टेटिक और एक है जन्मजात हाइपरप्लासिया। इस तरह के रोग जो है होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कोशिका जो होती है जीवधारियों में जो होते हैं संरचना तथा क्रियात्मक इकाई जो होता है हम जो है कोशिका को कहा जाता है। इसकी जो खोज हुआ था, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था? तो इसकी खोज जो हुआ था 1665 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, सभी जीवधारी या तो एक या कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका सिद्धांत को जो है स्लाइडेन और स्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कोशिका सिद्धांत को जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका जो होगा स्लाइडेन, इसका होगा स्लाइडेन और एक थे स्वान, इनके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। स्लाइडेन एंड स्वान द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा,
केराटिन के बने होते हैं। ठीक है, जंतुओं के जो खुर, नाखून और सींग होते हैं केराटिन के बने हुए होते हैं। केराटिन जो होता है प्रोटीन की तंतुमय संरचना होती है जो जंतुओं के बाहर त्वचा को जो है क्षतिग्रस्त होने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कोशिका का पाचक थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, लाइसोजोम। लाइसोजोम को जो है कोशिका का पाचक थैली कहा जाता है। यह जो होता है यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, लाइसोजोम जो होता है हाइड्रोलिस एंजाइम रखता है जो कोशिका के द्वारा उत्पादित अपशिष्टों का पाचन करता है। और लाइसोसोम की जो खोज की थी क्रिस्टीन डी दवे के द्वारा की गई थी। लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज जो है क्रिस्टीन डी दवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे एटम बम कहा जाता है? यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि इसमें से किसको जो है एटम बम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा लाइसोजोम होगा। ठीक है, इसका भी आंसर लाइसोजोम होगा। और इसको जो है हमें जो होता है लाइसोजोम जो होता है एटम बम जो होता है हाउस कीपर या आत्महत्या की थैली भी इसको कहते हैं। ठीक है, लाइसोजोम का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, इसलिए जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? लाइसोजोम जो होती है अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति की होती है। कोशिका के अंदर जो होता है अत्यधिक संख्या में लाइसोजोम के जो है फटने से कोशिका की क्या होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका जो होती है तंत्रिका तंत्र बनाती है जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। न्यूरॉन संकेतों को डेंड्राइन से तंत्रिका तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? इसमें से जो है कौन सी कोशिका जो एंटीबॉडी बनाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लिम्फोसाइट जो होती है कोशिका एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कोशिकाएं, ये तो हो गया ना, एंटीबॉडी बनाती हैं, ये है कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, लिम्फोसाइट होगा। लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो किस में होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, मस्तिष्क कोशिका में। मस्तिष्क और मेरुदंड जो होता है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसमें सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है। मानव मस्तिष्क के जो अंदर होता है 86 बिलियन, कितना होता है? 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, मानव मस्तिष्क के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ठीक है, और न्यूरॉन जो होती है वो कोशिकाएं होती है जो मस्तिष्क तथा विद्युत रासायनिक संदेशों को क्या करते हैं, संदेशों को पहुंचाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, जीवाणु जो होती है सबसे छोटी जीवित रहित कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम निम्न में से किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तंत्रिका एवं मांसपेशियों में जो होता है जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोशिका समसूत्री और अर्धसूत्री प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकेमिया और रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर जो होता है श्वेत रक्त कणिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। ल्यूकेमिया अस्थि मज्जा से जो होता है शुरू होता है जहां अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है। ये जो होता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करता है, लेकिन ल्यूकेमिया के जो कारण होता है लोगों में संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। किसके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है? तो ल्यूकेमिया के कारण जो होता है संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मस्तिष्क। किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ जो होता है उसके मस्तिष्क ऊतकों की मृत्यु से होती है। जैसे मृत्यु का अर्थ जो होता है जब मस्तिष्क को लंबे समय तक रक्त एवं ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो कोशिकाएं क्या होती है, मरने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में वसा का संचय होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वसा ऊतकों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन होता है जिसका स्रावण जो होता है अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अग्न्याशय में जो होता है अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कितने प्रकार की होती है अग्न्याशय में जो होती है? 3 प्रकार की होती है। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है अग्न्याशय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल्यूलोजिक भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है? तो सेल्यूलोजिक भित्ति जो है हमारा पौधों में पाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पौधों की जो कोशिका पॉलीसैकेराइड सेल्यूलोज एवं प्रोटीन से बनी हुई होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, केरोटीन। ठीक है। केरोटीन जो होता है एक रेशेदार प्रोटीन होता है या मानव की जो होता है बाहरी त्वचा को सुरक्षित रखता है। केरोटीन में जो होता है सल्फर और एमिनो अम्ल होते हैं जो अंतर संपर्क संधि बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, कॉम्पैक्ट अस्थि। ठीक है। संयोजी ऊतक जो होता है क्या होता है? संयोजी ऊतक जो होता है वे ऊतक होते हैं जो एक अंग को दूसरे अंग के जोड़ने से संबंधित रखता है। ठीक है। वसा ऊतक, संयोजक ऊतक, रुधिर और हृदय की पेशियां, मांसपेशी ऊतक आदि जो होते हैं संयोजी ऊतक के प्रकार होते हैं। कौन कौन संयोजी ऊतक के प्रकार होते हैं? तो एक बार रिपीट कर देती हूँ, वसा ऊतक, संयोजक ऊतक, रुधिर, हृदय की पेशियां, मांसपेशी ऊतक, ये जो होती हैं संयोजी ऊतक के प्रकार होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन जीवन का भौतिक आधार है? इनमें से कौन सा जो है जीवन का भौतिक आधार है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक रंगहीन पदार्थ होता है जिसमें साइटोप्लाज्म, केंद्रक और कोशिका अंग होते हैं। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा सुरक्षित रहती है जिसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल तत्व ऊतक पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा हमारा। सभी जटिल जो जंतु होते हैं इनके शरीर में 4 मूल ऊतक पाए जाते हैं। ये जो होते हैं कौन कौन होते हैं? तो उपकला, संयोजी, मांसपेशी एवं तंत्रिका, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इनमें से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? इसमें से जो किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो होता है जीवाणु जगत का एक वर्ग होता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति जो है नहीं पाई जाती है। यह कई सालों तक बिना ऑक्सीजन के रह सकता है। माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा प्रजाति सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है जो मानव में जो होती है बीमारी का कारण बनती है। ठीक है। माइकोप्लाज्मा प्रजाति सबसे छोटी जीवाणु कोशिका होती है जिससे क्या होता है मानव में बीमारी का ये कारण बनती है। ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।